सबसे पहले तो पाकिस्तान को ना ये मसला हुआ है हमारी कौम को कि हमें ये भी नहीं पता कि हमें डर किस बात का है। हमें हर चीज़ ग्रे लगती है और हर ग्रे चीज़ डराती है। हमें किसी चीज़ की असली हैयत नहीं पता और उसी चीज़ का डर लगता है हमें कि इसका हमें पता ही नहीं, इसलिए हमें डर लगता है। इसलिए आपको किसी चीज़ की डेफिनेशन नहीं पता होगी ना, तब तक आपको वो चीज़ सारी उम्र डराती रहेगी। जिससे किसी मैथमेटिक्स का फार्मूला और अलजेब्रा का फार्मूला ने आपको नया नया नज़र आता है तो आपको उसकी हर चीज़ ही डरा देती है। फिर जब आप आहिस्ता आहिस्ता उसकी चीज़ें समझते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब है क्या, इसके इस्तेमाल क्या हैं, तो फिर आपको डराने के बजाय आपको वो मेजमराइज करती हैं कि इसके तो बड़े इस्तेमाल हैं। सो पाकिस्तान में ना सबसे ज़्यादा जो हमें फियर आए ना, उसमें उस फियर की सबसे पहली साइकोलॉजिकल निशानी है कि पीपल डोंट रियली नो व्हाट दे आर अफ्रेड ऑफ, एंड दैट्स द बिगेस्ट कॉज ऑफ फियर इज दैट आई हैव ए फियर ऑफ नॉट मेकिंग इट। किसी ना किसी जगह पे मैं रह जाऊंगा जाके, कि जो सक्सेस के क्राइटेरिया रख दिए गए हैं मैं नहीं पहुंच सकूंगा उस तक, चाहे जो भी हूँ। ज़ाहिर है मैंने जनरलाइज इसलिए किया है क्योंकि कुछ लोगों ने कहा आई डोंट थिंक आई कैन बिकम ए CS प्रोफेशनल, कंप्यूटर साइंसेज का प्रोफेशनल, आई कैन नॉट बिकम ए डॉक्टर, आई नो माई पीपल वॉन्ट मी टू, और हर फील्ड में अपने अपने लोगों ने बाकायदा लफ्ज़ लिखे हुए हैं, मगर जनरली उनका मतलब यही है कि जो भी सक्सेस के क्राइटेरिया दे दिए गए ना हमें, मैं नहीं कर सकता या मुझे डर लगता है कि वो मुझसे नहीं होगा, और मैं इसी फियर की वजह से ही इतना प्रेशर ले लेता हूँ अपने ऊपर। ये उन्होंने कहा नहीं, मगर उसका मतलब ये बनता है कि वो इतना प्रेशर है कि वो ओवरऑल डिप्रेशन में रहते हैं। फिर उसी प्रेशर की वजह से परफॉर्मेंस कम हो रहती है और पर्चों में नंबर नहीं आते, तो यहाँ पे फेल हो जाते हैं, छोटे फेल होते हैं, सतह पे फेल होते हैं तो बड़ी सतह तक पहुँच नहीं सकते। आवर यूथ एक्चुअली सफर्स फ्रॉम नॉट बीइंग सक्सेसफुल। पहले तो मैं आपको सक्सेस का मॉडल बता दूँ ताकि आपको पता चल जाए कि जनरली स्पीकिंग what people perceive as success and what is success innate। सक्सेस की, कामयाबी की जो असली डेफिनेशन है वो क्या है, वो किस चिड़िया का नाम है असल में, और लोग क्या समझते हैं और ये क्यों होता है, इसकी साइंस क्या है इसके पीछे। तो पहले तो मैं अगर आपको स्टेटिस्टिकली बता दूं कि दुनिया पूरी की पूरी इस वक्त 7 अरब लोग हैं, वो कर क्या रहे हैं और वो किस फिलॉसफी के ऊपर, किस साइकोलॉजी के ऊपर इस वक्त ट्यून इन है। ये बड़ी गौर से सुनिएगा। आपको आसान सी बात बता दूं, कोई भी फील्ड ले लें, आजकल भी वो चल रहा है फीवर डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, अभी थोड़ा थोड़ा ख़त्म हुआ है मगर जनरल कंसेंसस यही है। मैं इसलिए उसको एग्जांपल देता हूँ, हालांकि दुनिया की हर फील्ड में एग्जांपल पूरी उतरेगी आपको। और वो क्या है कि पूरा मुआशरा प्रेशर, फैमिली प्रेशर में होती है कि बच्चे ने, आपने फलां मैट्रिक में इतने नंबर ले लिए, O लेवल में, A लेवल में इतने नंबर ले लिए, कैन यू मेक इट टू एनी मेडिकल स्कूल, किसी मेडिकल कॉलेज में आपका दाखिला हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर आप सारी उम्र के लिए लावारिस हैं और फिर आप एक सेकंड ग्रेड लाइफ ही गुजारेंगे। कुछ ना कुछ करेंगे आप, मगर सारी उम्र एक दिल पे पत्थर रहेगा और आपको हमेशा एक, घर वाले भी एक कसक दिल से उठेगी उनको, आपको सुबह नाश्ते पे देखते हुए। सो सारी उम्र रहेगी वो, और आपको भी रहेगी। आपके दोस्त जो डॉक्टर बन चुके होंगे उनको देख देख के आप सारी उम्र गुजारेंगे कि यार फलां डॉक्टर मेरा दोस्त था, उससे तकाबली जायज़ा लेते रहेंगे आप, चाहे वो अमेरिका में हो और आप ऑस्ट्रेलिया में हो। आपको ना अपने क्लास फेलोज़ के थ्रू अपनी लाइफ की सक्सेस और फेलियर मॉनिटर करनी पड़ेगी। सो ये तो हर फील्ड में होता है, चाहे वो डॉक्टर के प्रेशर में हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंसेज में हो, चाहे वो मैनेजमेंट में हो, मैनेजमेंट साइंसेज में, और वो CEO नहीं बन सका, फलां जो भी फील्ड है। इसका मॉडल है क्या है, ध्यान से सुन लिया। होता ऐसे है कि जब तक एक इंसान अपनी नेचुरल एबिलिटी और नेचुरल पैशन के साथ कोई काम ना करे, तो वो चाहे जितना मर्जी उसके अंदर स्टेप्स अप द लैडर चला जाए, वो तरक्की करता रहे, अपेरेंटली वो कभी भी अपने उस काउंटर पार्ट से, उसी फील्ड के उस काउंटर पार्ट से ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकता कि जो अपने पैशन के थ्रू चलता हुआ उस रास्ते में आया। सो बाय द एंड ऑफ द डे जब सब कुछ हो चुका होगा तो पैशनेट लोग ही जीत जाएंगे ये गेम। अब मुझे डॉक्टर बनने के लिए कह दिया किसी ने, मिसाल के तौर पर, और मैं डॉक्टरी में चला भी गया और टॉप कॉलेज में भी एडमिशन हो गया मेरा, मगर मेरा शौक कुछ और था, मैंने इंजीनियर बनना था या फिर मैंने कोई भी काम करना था, ठीक है, और मुझे उसी चीज़ का इतना पैशन था, मगर मेरे घर वालों को मैं बता नहीं सकता था उसका। और फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेलना था मैं स्पोर्ट्स के इतने हक में नहीं होता, बिकॉज स्पोर्ट्स कैन बी डन एट एनी लेवल, मगर मेरा पैशन जो था ना वो ये था कि मैंने एक राइटर बनना है, मैंने किताब लिखनी है और मैंने लोगों के लिए वाकई कुछ करके दिखाना है।
सो मैं पूरी उम्र डॉक्टरी में भी ना कोई किताब लिखने की कोशिश करता रहूँगा, क्योंकि पैशन मुझे मेरे अंदर से ना एक अलार्म बजाता रहेगा। अब वो मुझे वक्त दे या ना दे, मेरा पेशा जो है डॉक्टरी का, मगर मेरा शौक़ मुझे ना हर वक्त किसी और तरफ मेरी डायरेक्शन रखेगा। सो फिर होगा ये कि मैं उस डॉक्टरी को इस लेवल के ऊपर ट्रीट नहीं कर सकूँगा, और समझ लें कि मैं अपना शौक़ कोई ऐसा है जो कि डॉक्टरी के साथ नहीं पूरा हो सकता, फिर तो मेरी तो हालत ही ख़राब कर देगा वो मेरा पैशन जो है, और वो मैं एक ख़ास डिप्रेशन में रहूँगा। और मसला सिर्फ डिप्रेशन का नहीं है, काश कि सिर्फ ऐसा ही होता, सिर्फ इधर से डिप्रेशन नहीं हो गया आपको। जो आपके रिलेटिव पैशनेट दोस्त थे ना जो डॉक्टर बने, वो अपनी अपनी फील्ड के टॉप डॉक्टर होंगे, और आप भी कार्डियोलॉजिस्ट होंगे, वो भी कार्डियोलॉजिस्ट होगा, मगर आप कभी भी उतने अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट नहीं बन सकते, ना न्यूरोलॉजिस्ट बन सकते हैं, ना किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, और आप सिर्फ उनका बचा कुचा पेशेंट ले रहे होंगे। आप अगर इस्लामाबाद में हैं तो इस्लामाबाद का बेस्ट पीडियाट्रिशियन जो होगा ना, लोग आपके पास सिर्फ इसलिए आएंगे क्योंकि जे कृष्ण के पास टाइम नहीं मिला, इस वक्त का टॉप पीडियाट्रिशियन वो है, उसके पास जाएं तो आपको पता चल जाता है कि एक बंदा पैशन के थ्रू आया हुआ है, उसकी एनर्जी कोई और होती है, उसका काम करने का लेवल ही कोई और होता है। अब उसका तो ये पैशन था, वो तो आ गया इसी फील्ड में, आपके घर वालों ने आपको धक्का दे के इस फील्ड में डाला हुआ था। तो एंड बात तो वही होगी कि फिर आप रिलेटिवली अपने आप को कंपेयर करेंगे, और फिर आप अच्छा भला पैसा कमा भी रहे होंगे, फिर भी आपको डिप्रेशन नहीं आएगी, क्योंकि इंटरनली यू कैन नॉट, ह्यूमन बीइंग की दिमाग की वायरिंग साइकोलॉजिकली ऐसी नहीं हुई भी कि वो सेकंड पोजीशन के लिए लड़ाई कर रहा हो, ये हमारी वायरिंग ही नहीं है। हमारा दिमाग इसके ऊपर सेटल हो ही नहीं सकता। जितनी मर्जी बड़ी दौड़ में सेकंड आ जाए, डिप्रेस ही होंगे आप। बड़ी बड़ी दौड़ के बड़े बड़े खिलाड़ी सेकंड आने के बाद खुदकुशियाँ भी कर लेते हैं, सिल्वर मेडल लेते हैं, मगर अगली दफ़ा फिर लड़ाई करते हैं कि गोल्ड मेडल ले लेना है। अब ये तो एक दौड़ की बात है ना, लाइफ की दौड़ में हर जगह के ऊपर आपको फर्स्ट आना है, ये हमारी वायरिंग है। ओके, वी आर पुटिंग आवर रिलेटिव इंडेक्स, हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, ये बड़ी ही निचली सतह की सोच है कि लोगों से कंपेयर किया जाए, मगर चूंकि हम करते हैं, और मैं अगले सवाल के जवाब में बताऊंगा कि उसकी साइंस क्या क्यों करते हैं। मगर आप सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर रखें। क्वेश्चन मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ, आई हैव अ फियर ऑफ just not making it, and I will be afraid of that till I get that degree, कि इस लेवल पे मैं पहुंच चुका हूं कि मैं ही इस वक्त अपने आप को सेटिस्फाई करूं कि मैं इस फील्ड का बच्चा हूं। तो होता क्या है फिर, जो बाकी के जो 80% लोग हैं ना, ये हर फील्ड में जो 15-20% लोग होते हैं, वो होते हैं जो अपने पैशन से आए हुए थे और वो सक्सेसफुल होते हैं। आप दुनिया की कोई भी फील्ड उठा लें, उसमें 80% लोग जो है ना वो नाकाम हैं, वो हैं उसी फील्ड में, कोई ना कोई गुजारा कर रहे हैं, चाहे डॉक्टरी क्यों ना हो। इस वक्त डॉक्टर भी 30,000 रुपये महीने की तनख्वाह पे नौकरियां कर रहे हैं, लाख रुपए महीने की तनख्वाह पे भी नौकरी कर रहे हैं, और उन्हीं डॉक्टर्स के सामने बैठा हुआ उसी इलाके का जो एक पैशनेट डॉक्टर था, जो बचपन से इसी शौक से आया था, वो उनको रोज़ नीचा दिखा रहा होता है, और वो खुद नियतन नहीं दिखाता, मगर वो उसको रिलेटिवली देखते हैं और कहते हैं यार ये कल का बच्चा हमारे से कहाँ आगे निकल गया। और वो इसलिए क्योंकि आपने अपने उस नेचुरल पैशन को, नेचुरल एक्यूमेन को, जो नेचुरल टेंडेंसी थी आपकी, जिसकी के लिए आपका ना रेडार शुरू से बात करता था, उस तरफ आप गए नहीं। अब ये डॉक्टरी की ना मैंने इसलिए एग्जांपल दी क्योंकि आप लोग डॉक्टर्स को ना कोई एक ख़ास लेवल पे रखते हैं, हम सब रखते हैं कि जी एक लेवल की सक्सेस स्टेटमेंट है। आप खुद सोच लें, इतने सारे डॉक्टर्स हैं, उनमें से 80-90% डॉक्टर इसलिए डिप्रेस्ड हैं, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, कुछ और भी अपने शौक पूरे करने के लिए, मगर दे आर नॉट सक्सेसफुल इन देयर ओन फील्ड्स। ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जो आपके अपने हमसाए में भी होता है, मगर आप उसको बच्चा नहीं दिखाते अपना जाके, बिकॉज आपको पता है अपने काम में ठीक नहीं है, या फिर कुछ शक रहता है उसके ऊपर। सो इफ़ यू आर नॉट इन द टॉप 20% विच इज़ गोइंग टू बी डिटर्मिन्ड एट योर अर्ली एज, देन यू आर नेवर गोना बी एबल टू मेक इट, इवन इफ जितने मर्जी मेडल लगा लें आप इधर, ठीक है, जितने मर्जी मेडल लगे हुए हो आपको, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर इज कि व्हाट वाज योर नेचुरल पैशन, व्हाट वाज द वॉइस ऑफ योर इनसाइड सेइंग कि मैंने ये काम करना है। अब वो एक खास उम्र के बाद फैसला करें, आप 6 साल के बच्चे से नहीं पूछ सकते कि आपका पैशन क्या है। जब एक खास शऊरी उम्र में आ जाए, वो 15, 16, 18 साल का, तो उसको इतना ज़्यादा एक्सपोजर दें, इतने सब्जेक्ट से एक्सपोज करें, इतनी फील्ड से एक्सपोज करें कि उसको पता चले कि क्या क्या चीज़ें वो कर सकता है और उसको किस चीज़ का शौक है। वो बाय द वे दुनिया में कोई ऐसा घराना नहीं जिसमें ये ना पता हो कि उसके टीन एजर्स को असल में टेंडेंसी और पैशन किस चीज़ का।